बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राना मोइन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि रूट कनाल कैसे किया जाता है, दांत को डेड कैसे किया जाता है, दांत की जड़ों का इलाज कैसे किया जाता है। ठीक हो गया। अब इसमें सबसे पहले बात ये है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास, तो जब वो आपसे कहता है कि जी हमने इसका रूट कनाल करना है, तो वो बेसिकली क्या करेगा। आज की वीडियो इस चीज़ पे है कि बेसिकली वो बुनियादी तौर पे है कि जब आपको रूट कनाल कहे तो फ़ौरन आपके जहन में ये वीडियो आनी चाहिए कि वो किस तरह आपके दांत का रूट कनाल करेगा, उसका क्या मतलब है रूट कनाल करने का। तो चलाए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये एक एनिमेटेड वीडियो है, कार्टून वाली वीडियो जिसको बोलते हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे, आपको समझने में आसानी होगी कि रूट कनाल है क्या बेसिकली। अब ये एक दांत आपको नज़र आ रहा है, इसको कीड़ा लगना शुरू हुआ है और ये अंदर तक गल गया है। जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो इसका जिंदा हिस्सा होता है, जिसमें नसें, खून की नाड़ें, ये सब कुछ होता है, जब इन्फेक्शन वहाँ तक चला जाता है तो इन रेशा बनना शुरू हो जाता है, जो दांत के नीचे हड्डी में बनता है। ठीक हो गया, जिसकी वजह से हमें पेन वगैरह होती है। अब बेसिकली जब डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो ये सारा जितना भी गला हुआ हिस्सा है उसको साफ़ करेगा, फिर उसकी जड़ों तक जाएगा। अब दांत के ऊपर वाला हिस्सा उसने साफ़ किया, जो हमें नज़र आता है, जिसको हम क्राउन बोलते हैं। ठीक हो गया। फिर उसने उसकी जड़ों तक ये सुई मार के उसको अच्छी तरह साफ़ किया। ठीक हो गया। जब उसने ये अच्छी तरह साफ़ कर दिया इसको, इसके अंदर उसने ये फिलिंग मटेरियल होता है, ऑरेंज कलर का होता है, माल्टे रंग का, ये इसके अंदर डाल दिया। बेसिकली ये तो इसने लिक्विड फॉर्म में डाला है, समझाने के लिए डाला है उसने। बेसिकली ये एक पिन की शक्ल में आता है, जिसमें सलाइयाँ होती हैं ना, ऐसी शक्ल में आता है। फिर उस पर हम सीमेंट लगा के जड़ के अंदर डालते हैं उसको, सीमेंट लगा के फिर जड़ के अंदर उसको डालते हैं। ये वही केस है। ठीक हो गया। हमने इसको खोल लिया, इसकी हमने सफाई कर ली। इसमें खप्पा बन गया था जो हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, ये उसमें सिलाई डाली है और ये चला गया। ठीक हो गया। अब हम इसको साफ़ करना शुरू करेंगे। यहाँ से रूट कनाल शुरू हो गया। ये साइज़ जो इसमें सिलाई लोहे की ये पिन डाली हुई है ना, इससे हम दांत को अंदर से खुरच के साफ़ करते हैं। जिस तरह आपने वो पिछली एक एनिमेटेड वीडियो में देखा है, उसको हमने दांत को खुरचा है अच्छी तरह, उसने खुरच के दांत को साफ़ किया है। इसके ऊपर छोटे छोटे कलें दंदे से बने होते हैं, उससे ये दांत की अंदर वाली सरफेस को रगड़ती है, जिसकी वजह से जो उस पर गला हुआ हिस्सा है दांत का, जो पल्प जिसको बोलते हैं, वो गला पड़ा है या दांत है, उसको अच्छी तरह खुरच के साफ़ कर लेगा। फिर हम उसको वॉश करते हैं कई दफ़ा। वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस तरह ये हमने मोटर के साथ, कुछ लोग ये मोटर से करते हैं, कुछ लोग ये हाथ से करते हैं। दोनों चीज़ें ठीक है। वो किसी जगह पे मोटर नहीं जा सकती, ठीक हो गया, और किसी जगह पे हम हाथ से नहीं कर सकते। तो जिस तरह भी करना चाहे तो इट्स ओके। काम एंड पे यही है। मोटर से ये है कि थोड़ा जल्दी हो जाता है और हाथ से थोड़ा टाइम लगता है। ठीक हो गया। इस तरह हमने जहाँ दांत की जड़ तक ये सिलाई मार के उसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया। आपको अगर नज़र है, वो सुराख छोटे छोटे से 2 सुराख आपको नज़र आ रहे हैं जो हमने साफ़ किए हैं। फिर उसके बाद ये एक सिलाइयाँ आती हैं, ये कागज़ की बनी होती हैं, जिससे ना दांत की जड़ों को सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। इससे वो पानी जितना भी अंदर लगा होता है, वॉश करने वाला जो केमिकल है, ये उसको चूस लेता है, जिसकी वजह से दांत की अंदर जड़ें बिल्कुल सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो वो मैंने आपको जो पिन दिखाई है पहले, उस पर सीमेंट लगा के हमने जड़ों के अंदर डाल दिया, जिसको हमने साफ़ किया था। बेसिकली ये जो सिलाइयाँ हैं, इसके ऊपर जो सीमेंट लगता है वो भी 100 किस्म का आता है। ठीक हो गया। मोस्टली जो भी इसका यूज़ किया जाता है, उसकी वजह से पेशेंट को थोड़ा सा इरिटेशन भी हो सकता है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, तो वो ठीक हो जाता है। फिर वो बेसिकली बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, वो सीमेंट के अगेंस्ट, सीमेंट के ख़िलाफ़ जो बॉडी का रिएक्शन होता है ना, उसकी वजह से इरिटेशन हो सकती है, नहीं भी हो सकती। दोनों ही चीज़ें ठीक हैं, इनमें परेशान होने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। अब आप ये एक्सरे देखें, ये हमने इसमें पिन्स डाल ली हैं और ये बिल्कुल एंड तक हमने इसको पहुंचा दिया। ये आपको थोड़ा सा एक ज़्यादा वाइट एरिया नज़र आ रहा होगा ना, तो यहाँ पे सीमेंट का कुछ हिस्सा नीचे चला गया, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ हिस्सा।
हमारी कोशिश यही होती है कि हम बहुत ज़्यादा नीचे निकाल दें, जिससे दांत की जो हड्डी बनने का अमल है, दांत के नीचे जो हड्डी गली हुई थी उसके बनने का जो अमल है ना, वो इससे तेज़ हो जाता है। वहाँ पे अगर कोई बैक्टीरिया रह गया तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। ठीक हो गया। तो हमारी कोशिश मोस्टली डेंटिस्ट की यही कोशिश होती है कि ये हम जड़ में से बाहर सीमेंट निकल जाए हड्डी की तरफ। ठीक हो गया। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा गया है, ये आपको जो मैंने दायरा सा लगाया है बिल्कुल थोड़ा सा गया है इसमें, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं थी कि नीचे से हड्डी गलनी शुरू हो गई हो। तो अभी सिर्फ पेन था, स्टार्ट था पेशेंट को, तो हमने इसका रूट कैनाल कर दिया। ठीक हो गया। अब इंशाल्लाह ये पेशेंट अल्लाह खैर रखे तो ये 8-10 साल 15 साल बड़े अच्छे गुजर जाएंगे इसके। लेकिन ये एक्सपीरियंस है, 95% 95% इसका सक्सेस रेट होता है। अगर रूट कैनाल अच्छा हुआ हो तो 95% चांस होते हैं कि दांत अच्छा टाइम गुजारेगा। 10 साल के अराउंड तो निकल जाता है अगर हमने उस पर कैप किया हो। और अगर हमने सिर्फ फिलिंग की हो तो फिर वो हो सकता है कि कल ही आपको सख्त चीज़ खाएं वो टूट जाए। लेकिन जब एक दांत कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है ना, उसका रूट कैनाल हो गया, उसके ऊपर क्राउन हो गया, तो आपने दांत का कुछ हिस्सा उड़ा दिया है, काट दिया है, रगड़ के उतार दिया है। ठीक हो गया। दांत हो गया कॉम्प्रोमाइज़। ठीक हो गया। थोड़ा सा वीक हो गया, जिसकी वजह से दांत के टूटने का ख़तरा बढ़ जाता है। ज़रूरी नहीं वो टूटे, सिर्फ ख़तरा बढ़ता है। बात समझ आई आपको? सिर्फ उसके ख़तरा बढ़ता है। लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे, रूट कैनाल नहीं करेंगे, उसका फिलिंग नहीं करेंगे, क्राउन नहीं करेंगे, तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं था। जहाँ पे ऑप्शन होता है वो डेंटिस्ट आपको ज़रूर बताएगा कि यहाँ पे हम ये एक ऑप्शन यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पे नहीं है, अब जिससे हमें मजबूरी है कि इसका हमने रूट कैनाल ही करना है, तो रूट कैनाल करना पड़ा। तो बेहतर यही है कि अभी हम दांत को निकाल दें, चाहे 10 साल बाद निकालें। अगर अल्लाह खैर रखे ये चले, अच्छा चले, 10 साल के बाद दांत निकालना पड़ा, 10 साल तो आपके निकल गए ना। फिर उसके बाद देखी जाए कि अल्लाह करे कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो दोबारा उस दांत को बचाने के काबिल हो जाए। अभी तक तो यही है कि हम अगर कोई दांत ख़राब हुआ है, उसकी फिलिंग, रूट कैनाल, क्राउन, इसके अलावा तो ऑप्शन नहीं है ना। या दांत निकलवा दें या कुछ करवा लें उसका। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। इसके अलावा आपको कोई पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम बहुत सी बातें आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।